तो अगर आपको भी कभी किसी कंपनी या बैंक से डील करते वक्त बिल्कुल ही पेनफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मतलब बिल्कुल खराब, जहां आपके दिमाग में आया होगा कि अगर यार कोई तरीका होता ना ऊपर कंप्लेन करने का, तो फिर इसको बताता मैं। वैसे तो एग्जैक्टली ये शब्द नहीं आए होंगे, कुछ और आया होगा, जो कि इस पब्लिक प्लेटफॉर्म की मर्यादा को बनाए रखने के लिए मुझे कुछ स्वच्छ शब्दों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैंने जनरली किन तरीकों का यूज़ किया है अगर मुझे कभी कंप्लेंट करना रहा है तो। और मतलब बेसिकली जो मैं जानता हूँ, जो तरीके हैं। तो पहला पर्सनल जो फेवरेट है मेरा, वो है ट्विटर। सेकंड जो है वो है कंपनी की ईमेल। और थर्ड जो है वो कंपनी का कस्टमर सपोर्ट नंबर। फोर्थ जो है वो कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट। अब मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बात करता हूँ और एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे इन तरीकों को मैंने यूज़ किया कंप्लेन करने के लिए, अपनी बात को सामने रखने के लिए। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था, आपने देखा होगा कि जो वीडियोस हमने पहले 2 बनाए हुए हैं, उसमें हमने एक बिज़नेस शुरू किया था। हमने एक बैंक अकाउंट खोला था उस बिज़नेस का। तो हमने वो बैंक अकाउंट खोला था आईडीएफसी बैंक के अंदर। अब इस बैंक में हमें बहुत सारी परेशानी हुई। मैं नहीं कह रहा इस बैंक में, जिस ब्रांच में हमने अकाउंट खुलवाया था। और वैसे ये वीडियो किसी भी प्रकार का कोई अटैक नहीं है किसी भी कंपनी या किसी बैंक पर। मेरे एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर रहा हूँ, आपके एक्सपीरियंसेस कुछ अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक पर वापस आते हैं। हमने आईडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलवाया और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। सर्विस से रिलेटेड, काम डिले होना, एम्प्लॉयज़ को किसी प्रकार की नॉलेज नहीं, एक बार कुछ और कहना फिर कुछ और कहना, मतलब काम हमारा अटकता चला जाता था। हमने क्या किया, ट्विटर पर एक ट्वीट किया आईडीएफसी बैंक को टैग करते हुए, और फिर जो भी हमारी प्रॉब्लम थी हमने लिखा, और हमको एक डीएम आया उनके अकाउंट से ट्विटर पर ही, और उन्होंने हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी। 1 से 2 दिन के अंदर हमको जिस ब्रांच में हमने अकाउंट खुलवाया था उस ब्रांच के ब्रांच मैनेजर से कॉल आया। हमने पूरी अपनी बात उनके सामने रखी, उन पर ऊपर से प्रेशर बना, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज पर प्रेशर बनाया और हमारा काम हो गया। इसके बाद भी कई प्रॉब्लम हमको आती ही रही बैंक में, इसलिए हमने फिर सोचा कि इसे चेंज करते हैं, बैंक को चेंज करते हैं, किसी और बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। तो हमने एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलवाया। शुरुआत में चीज़ें ठीक रही, अकाउंट खुल गया आराम से, लेकिन जब हमारा बिजनेस बंद हुआ और जब अकाउंट बंद कराने की बारी हमारी आई, तो फिर हमने जाकर वहाँ बात की, जो डॉक्यूमेंट्स, जो फॉर्म उन्होंने बोले, सब चीज़ हमने किया। उसके बाद भी हमारा काम नहीं हो पाया, काम रुका रहा, काम अटका रहा। और इसी बीच मेरा एक पर्सनल अकाउंट था, उसकी भी मैंने केवाईसी कराने के लिए मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। लगभग 2 से ढाई महीना हो गया, किस बस्ते में कहाँ फंसा रहा वो फॉर्म, वो डॉक्यूमेंट पता नहीं, और हमारा काम नहीं हुआ। हमने फिर कंप्लेंट किया ट्विटर के थ्रू, पूरी चीज़ लिखी कि मतलब एचडीएफसी बैंक इज वर्किंग लाइक अ सरकारी बैंक, और जो 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 लिख सकते हैं जिससे उनको मतलब सुनाई पड़े बात। और ये करने के बाद हमको उसी दिन कॉल आया ब्रांच मैनेजर से बैंक के। उन्होंने बात पूछी, हमने पूरी बात समझाई, उन्होंने बोला कल आप बैंक आइए, आपका काम हो जाएगा। हम बैंक गए, फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। हमने फिर कंप्लेन किया, 1-2 बार में भी काम नहीं होने पर फिर वहां से हमको रीजनल हेड का कॉल आया। बेसिकली रीजनल हेड का कॉल नहीं आया था, ब्रांच मैनेजर का ही फिर से कॉल आया, और उन्होंने बात पूरी तरीके से सुनी, बोला कि आपका काम कल हो जाएगा, आप आइए। हम गए, और उस समय अब क्योंकि प्रेशर उन पर ही बहुत ज़्यादा बन चुका था, तो फिर हमारा काम बैठे-बैठे वहीं पर, जो केवाईसी वाला रुका हुआ था, अकाउंट क्लोज़ करने वाला था, उसी वक़्त बैठे-बैठे वहाँ पर कंप्लीट हुआ। पता नहीं क्यों रुका था, जब इतनी देर लगनी थी, पर उस वक़्त हो गया। और 1-2 दिन बाद हमको फीडबैक के लिए भी कॉल आया था। ब्रांच मैनेजर ने कॉल किया था और अपने रीजनल हेड को कॉन्फ्रेंस में लेकर उन्होंने फीडबैक माँगा, और फिर हमने फीडबैक दिया कि हाँ, कि काम हो गया कंप्लेन करने के बाद। और ये सब करने के बाद उनके रीजनल हेड ने हमें एक मतलब बात भी कही कि अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप ब्रांच मैनेजर से बात करिएगा, आपका काम होगा ही।
एंड इस तरीके से ट्विटर के थ्रू मैंने और भी कई बार कंप्लेन किया जब जब मुझे प्रॉब्लम हुई है किसी चीज़ के लिए। जैसे एक बार जियो फाइबर में इंस्टॉल करवाने वाला था, तो जो स्टाफ ने बदतमीजी की थी, जो डिले हुआ था उसके इंस्टॉलेशन में, उसे भी अच्छे से हैंडल किया था मतलब कंपनी वालों ने कंप्लेन करने के बाद। एक बार मैंने लाल पैथ लैब के लिए कंप्लेन किया था। एक्चुअली एक ऑफर था उनका ऑनलाइन जो वो ऑफलाइन अवेल नहीं कर रहे थे। वैसे वो मेरी गलती थी, मैंने टर्म्स को अच्छे से समझा नहीं था, बट जब मैंने कंप्लेन किया तो उन्होंने वहाँ से डायरेक्टली यहाँ के सेंटर्स वाले जो हैं उनको कॉन्फ्रेंस में लेकर मुझसे बात कराई थी और चीज़ों को क्लियर किया था। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ट्विटर ने किस लेवल पे मतलब मुझे हेल्प किया। एक ने एक्चुअली दो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं। पहला तो मेरे पास एक पर्सनल HDFC बैंक का अकाउंट था, 10,000 रुपये उसकी क्वार्टरली मेंटेनेंस थी। मैं एग्जैक्टली 10,000 रुपये उसमें रखा हुआ था। अब नवंबर का महीना आया, इस समय जो है एटीएम के एनुअल मेंटेनेंस चार्ज डेबिट होते हैं और 500 रुपये मेरे एटीएम का चार्ज था, वो डेबिट हो गया अकाउंट से। मेरे अकाउंट में कितने बचे? 9,500 और मुझे लगी पेनल्टी 1,750 रुपीज़ की। मेरी आंखें फट गई कि यार कुछ किया नहीं, एटीएम का पैसा इन्होंने अचानक से काट लिया और पेनल्टी लगी मुझे। फिर मैंने क्या किया, ट्विटर पे कंप्लेन किया, ब्रांच मैनेजर से कॉल आया, पूरी बात हुई, मैंने अपनी बात समझाई। वैसे तो गलती मेरी ही थी इन दी एंड, फिर भी उन्होंने पैसा रिवर्स करा दिया। सेकंड, एक बार जब मैं लिंक्डइन यूज कर रहा था तो एक नोटिफिकेशन आया कि यू कैन ट्राई लिंक्डइन प्रीमियम फॉर फ्री फॉर 1 मंथ वर्थ 6,000 रुपीज। मैंने बोला यार मतलब मुझे वैसे भी जरूरत थी उसमें लिंक्डइन की किसी वजह से, तो प्रीमियम लेकर देखते हैं, फ्री तो मिल रहा है एक महीने का। जब मैंने अप्लाई किया तो फिर 6,000 रुपये मेरे अकाउंट से कट गए। 6,000 रुपये तुरंत अकाउंट से डेबिट हो गए। और फिर मैंने ईमेल किया कंपनी वालों को, अपनी बात समझाई, 1-2 दिन में मेरे वो पैसे भी रिफंड आ गए। सो दिस इज द पावर ऑफ ट्विटर एंड ईमेल। अब देखते हैं एक एक्सपीरियंस में कि कस्टमर सपोर्ट और कंज्यूमर हेल्पलाइन आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। मैंने ओला इलेक्ट्रिक परचेज की थी मार्च 2023 को और लगभग जून के समय मैंने उसका सेंटर स्टैंड ऑर्डर किया था। सेंटर स्टैंड को आने में ही पहले तो 6 महीने लग गए। जब मैं इंस्टॉल कराने गया तो वहाँ के टेक्नीशियन ने जो उसका आर्मेचर होता है जिसमें वो फिट होता सेंटर स्टैंड, उसे तोड़ डाला। अब उसको वेल्डिंग कराने के खर्चे वो मांग रहे थे मुझसे। फिर मैंने किया कंप्लेन ट्विटर के थ्रू, पहले ओला के कस्टमर सपोर्ट को ईमेल किया, उन्हें जितनी बातें जो उन पूछ रहे थे, जो डिटेल वो मांग रहे थे, टेक्नीशियन का नंबर, हर चीज़ मैंने दिया। मेरा काम हुआ ही नहीं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे निकल गए। फिर जब एंड में बात आई तो मैंने कंज्यूमर हेल्पलाइन पे कंप्लेन किया। कंज्यूमर हेल्पलाइन का उन पे प्रेशर पड़ा तो फिर वो कॉल किए, आपकी क्या प्रॉब्लम है, सब बातें समझी, फिर भी काम मेरा वो एंड में कर ही नहीं रहे थे। फिर एक दिन जो यहाँ के स्टेट हेड थे वो यहाँ आए हुए थे और मुझे पता नहीं था, मैं अपना काम कराने गया था। फिर मैंने कॉल किया क्योंकि वो फिर डिले कर रहे थे काम। बोला तो था उन्होंने प्रायोरिटी पे काम करेंगे, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी था मैसेज का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि प्रायोरिटी पे आपका काम कंप्लीट होगा। पर काम जब हो ही नहीं रहा था, फिर मैंने वहाँ की स्टेट हेड से बात की, उनको समझाया, पूरे कंप्लेन के स्क्रीनशॉट दिखाए, कंप्लेन नंबर दिखाए, कंप्लेन ओपन है ये दिखाया, तो उन्होंने प्रायोरिटी में उसी दिन फिर उस काम को कराया। तो दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया लाइक ट्विटर एंड ऑफ नोइंग योर पावर, दैट कि अगर आप सच में आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है तो फिर आपको अपनी बात रखनी चाहिए सामने। जो जब आप सही तरीके से, एक वजनदार तरीके से अपनी बात को आप रखेंगे सामने, तो आपकी बात मानी जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना समय देने के लिए। आई थिंक डेफिनेटली ये चीज़ें शायद आपको कुछ हेल्प कर पाए। बाय बाय, थैंक यू।